नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। इस शो में हम उन प्रतिभाओं को सलाम करते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और सबसे अलग किया है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बिल्कुल हमेशा के लिए जमा लिया है, क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। कई बार तो हैरत अंगेज कारनामे वो कर देते हैं कि यकीन नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने अपने कारनामों के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने जो उनके अंदर जो आर्ट है उसके द्वारा ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि सामने वाला भी दांतों तले उंगली दबा लेता है। आज हमारे साथ खुद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में जो रिसीव किया है, उसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है उनकी ज़िंदगी का। गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने एक मुकाम बनाया है अपना। कला की दुनिया में कुछ अनोखा कर गुजरने का जज्बा लिए दीपक भट्ट ने अपनी प्रतिभा के अनेक आयाम दिखाए हैं। इसीलिए 2016 में इन्हें इनकी बेटी देवांशी भट्ट और बेटे कुश भट्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। दीपक भट्ट के अंदर एक कुशल कलाकार है जिसने अपनी कला से साबित किया है कि मेहनत और लगन से आसमान को छूना असंभव नहीं है। इनकी बेटी देवांशी और बेटे कुश भी अपने पिता की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान पाकर बेहद खुश और उत्साह से भरे हुए हैं। मैंने मैजिशियन से हिसाब से मेरे को मिला है। मैंने 24 अप्रैल 2016 में दिल्ली में ये शो किया था, उसकी वजह से मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। आपने क्या स्पेशल दिखाया था जादू? वो उसमें एक लाइट थी, वो इस कान में से डाली और इधर से बाहर निकाली, इधर से और इधर से, ऐसा मेरा नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। अभी आपके हाथ में बहुत बड़ी बात है, क्या हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके पापा और आपके भाई के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, पापा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहता है। पापा ने भी एक हाथ में बल्ब पकड़ा हुआ था और एक हाथ में वायर थी। पापा की बॉडी में से विद्युत प्रवाह होके वो बल्ब प्रज्वलित हो गया। और भाई ने वो किया था, वो फ़ोटो फ्रेम थी, उसमें पहले सबको दिखाया, कुछ नहीं था, फिर उसने कुछ देर में वो गणेश भगवान की मूर्ति ला दी। इसी वजह से हमारा तीनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। चलिए, बहुत बहुत कुछ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। गिनीज बुक में स्थान मिला है, क्या कहेंगे आप? मुझे तो फीलिंग हैप्पी हो रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिल्ली के खातिर से मेरे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आया 24 अप्रैल 2016 में, और ऐसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। आपने क्या स्पेशल किया था? मैंने एक वायर था, नहीं मतलब एक फ़ोटो फ्रेम थी, वो फ़ोटो फ्रेम को मैंने सबको दिखाया कि इसमें कुछ बटन नहीं, कुछ नहीं, और जब मैंने ऐसे किया तब उसमें गणेश भगवान की मूर्ति आ गई। इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आ गया। पापा और दीदी के बारे में क्या कहेंगे? पापा को तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो पापा ने एक हाथ में वायर पकड़ा था और एक हाथ में बल्ब पकड़ा था। वो वायर से बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी पसार करके उनने एक हाथ में बल्ब जला दिया था। उस वजह से पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ गया। दीदी के बारे में क्या कहेंगे? दीदी ने एक लाइट थी, उसको यहाँ से डाला तो यहाँ से निकाला, यहाँ से डाला तो यहाँ से निकाला, ऐसे करके हम मेरा दीदी का और पापा का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। आपके दोस्त लोग क्या कहते हैं आपको? हीरो दोस्त लोग तो बोलते हैं कि तेरा अच्छा है भाई, तेरा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया। दीपक भट्ट जैसे कलाकार की मेहनत से ये समझना मुश्किल नहीं है कि यदि आपने मंजिल पाने की जिद पकड़ ली और उस राह पर बढ़ते चले गए तो दुनिया खुद आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनींद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जाहिर तौर पर आपने एक लंबा सफ़र रखा होगा, क्योंकि हमने सुना है कि आप चावल के दाने पे बहुत कुछ लिख देते हैं। एक पोस्ट कार्ड के ऊपर आप भागवत गीता लिख देते हैं। बाइक जो लोग चलाते हैं, आप बगैर हैंडल पकड़े हाईवे पे चलती बाइक पर आप सुपारी के ऊपर रिद्धि सिद्धि बना देते हैं, गणपति बप्पा बना देते हैं। तो ये जो सफ़र शुरू हुआ, इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि कब से ये सब कर रहे हैं आप? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मेरे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का बहुत शौक़ था। और मैंने 2008 में
बाल के अंदर छेद करके दूसरा बाल 5 मिनट में पसार किया और मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और मेरी तमन्ना बाल के अंदर होल करके दूसरा बाल डाल दिया? हाँ, ट्यूबुलर होल करके एक बाल में छेद करके दूसरा बाल 5 मिनट में पसार कर दिया था बिना इलाज से। और चावल के एक दाने के ऊपर 396 अक्षर लिख सकता हूँ बिना इलाज से। और सचिन तेंदुलकर जब अहमदाबाद में आया था विल्स कप खेलने के लिए, तब मैंने तिल के एक दाने के ऊपर 148 वर्ड्स लिख के दिया था, और वो भी बिना इलाज से। और मोदी जी के पास भी आप गए थे, तो मोदी जी भी बहुत दंग रह गए थे। हाँ, जब वो घटना सुनाइए। हाँ जी, अहमदाबाद में सीएम थे मोदी जी, तब मैंने चावल के एक दाने के ऊपर उसकी तस्वीर बनाई थी, उसके नीचे जय जय गरवी गुजरात लिखा था और उसके नीचे कमल बनाया था। और एक इतनी बड़ी बोतल थी, उसके अंदर मोदी साहब की तस्वीर बोतल के अंदर एक एक डाल के पूरी अंदर बनाई थी बोतल के अंदर। बहुत खुश हो गए थे मोदी साहब। अच्छा, सबसे पहले तो आपको हम अपने तमाम दर्शकों की तरफ से, इन24 परिवार की तरफ से आपको बधाई देंगे। गिनीज बुक में आपने तो मुकाम हासिल किया ही है, आपकी बेटी जो है देवांशी और जो कुश हैं आपके पुत्र हैं, उन दोनों का भी नाम है। तो ये बताइए कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? एक परिवार में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। अरे पूरा साल निकल जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए, और जब मेरे पर लेटर आया कि आप दिल्ली में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है तो आप उसमें आ जाओ, मैं दोनों बच्चों को लेकर वहाँ गया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने बोला कि ये कोई प्रेक्षक के लिए नहीं है, तो बोले कि दोनों का भी आप नाम लिखवाओ और फीस भर दो। तो मैंने बोला कि वो भी परफॉर्मेंस करेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो मैंने उसको 3 बजे तक प्रैक्टिस करवाई और मेरा नाम तो उसमें लिखवाया था कि मैंने पहले से ही बोला था कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने चाहता हूँ। तो दोनों बच्चों को भी मैंने रात को 3 बजे तक प्रैक्टिस करवाई, और मुझे गर्व की ये बात है कि हमारे तीनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 24 अप्रैल 2016 में हमारा दर्ज हो गया। और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मेरा गांव का नाम, सोरडी गांव का, मेरा राज्य का, जिला का नाम मैं रोशन करूंगा। तब मैं बोलता था कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, मेरे सोरडी गांव का नाम रोशन करूंगा। और मेरे 24 अप्रैल 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। हमको बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। और जब इंसान कुछ ठान लेता है और एक ही ट्रैक पर चलने की कोशिश करता है, तो वाकई दीपक भट्ट जैसे लोगों एक सबक देने का काम करते हैं समाज में। और अक्सर कहा जाता है कि अगर आप एक ट्रैक पे चलते हैं तो आपको मंजिल मिलकर रहती है। आज मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या क्या करना चाहेंगे आप आगे? क्योंकि छूलो आसमान का जो मकसद है वो यही है कि आप टॉप पे चले जाएं। हाँ जी, मेरी तो इच्छा है कि मैं ध्यान, योगासन और प्राणायाम के माध्यम से मैंने जो ये सिद्धि प्राप्त की है, तो मैं बच्चों को और स्कूल में जाके मैं बिना फीस से सिखाना चाहता हूँ कि ध्यान, योगासन, प्राणायाम के माध्यम से आप में जो सुषुप्त शक्ति पड़ी है उसको डेवलप करो और अच्छी तरह से आप भी नाम रोशन करो। अगर हम आपके कला की बात करें, आपने बहुत सारे काम किए हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ किस चीज़ में हुई जो कष्टदायक रहा आपको? मेरे को आज तक किसी में इम्पॉसिबल लगा ही नहीं है, क्योंकि मैं एकाग्रता मेरी बहुत पावरफुल है, विल पावर बहुत है। मैं जब सोचता हूँ कि मेरे को ये काम करना है, मैं करके ही रहता हूँ। अब बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने? क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं तो हर पिता की इच्छा होती है, हर माता की इच्छा होती है कि बच्चे नाम रोशन करें। इनका नाम तो रोशन कर दिए हैं बच्चों ने, आगे आपने क्या सोचा है उनके भविष्य के लिए? बच्चा दोनों का तो नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। मैं सोचता हूँ कि वो पढ़कर आगे जाके वो भी वो बड़ा नाम कमाए और देश की सेवा करे, वही इच्छा है मेरी। देश की सेवा करें। आपकी कला के मुरीद इंडस्ट्री के बहुत सारे फिल्म स्टार भी हैं। बहुत सारे अभिनेता, कलाकार, तकनीशियन, डायरेक्टर आपको पसंद करते हैं। इन लोगों से जब आप मिलते हैं तो वो लोग सबसे पहले किस तरह से सवाल करते हैं आपसे? बहुत खुश हो जाते हैं कि पहले तो हमको पूछते हैं कि आप इतनी सिद्धियों प्राप्त की, आपने बहुत संघर्ष किया और आपके बच्चों का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, तो बहुत खुश हो जाते हैं हमारी कला, आर्ट देखकर। और हमको यहाँ बॉम्बे में बहुत सम्मान किया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल किसी खास चीज़ पे काम कर रहे हैं आप? हाँ, मैं आर्ट पर काम कर रहा हूँ और स्टैचू, स्कल्पचर बना रहा हूँ। सुपारी में कार्विंग करके गणेश भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, स्टोन में कार्विंग करता हूँ, वुडन में कार्विंग करता हूँ जी। और अहमदाबाद से जब बाहर आप निकलते हैं, मुंबई जाते हैं, बाहर अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तो बाकी लोगों का कोई ऐसा रिएक्शन मिला जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे? बहुत ऐसे लोग हैं कि बॉम्बे में हमको ये मेरी आर्ट की बहुत कदर हुई है, कला की आर्ट। अहमदाबाद में भी बहुत लोग कला की कदर करते हैं। तो यानी आप कहते हैं कि अगर आपके अंदर
विल पावर है, आपके अंदर एकाग्रता है, तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। उन लोगों को क्या टिप्स देंगे जो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन अधूरा ही रह जाता है सब कुछ, पूरी वो मन एकाग्र नहीं होता है, तो इसके लिए उसको ध्यान, योगासन, प्राणायाम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बहुत बढ़ती है। और आज की तारीख में जिस तरह का हमारा युवा वर्ग है, अब भारत बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, बहुत नरेंद्र मोदी साहब जी ने एक नया रास्ता दिखाया है पूरी दुनिया को। आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकलाप को, क्योंकि 3 साल पूरा हो चुका है मोदी सरकार का? मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए और अच्छे काम करते आए हैं। और कोई सजेशन देना चाहेंगे मोदी साहब को? नहीं, उसको तो सजेशन करने के लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी साहब। अभी गुजरात में लोग जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को जब पता चला कि आप लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है, तब क्या रिएक्शन था उनका? हमारे पहले तो जहाँ मैं रह रहा हूँ पंजरी रेसिडेंसी में, अहमदाबाद नरोड़ा में, वो सब लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे, बहुत तारीफ करने लगे। और अहमदाबाद में भी सब लोग बहुत खुश हो गए हमारे। खमन ढोकला लेके भी लोग आते होंगे। जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा। पिछले दिनों तारक मेहता के सेट पे भी आप गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने आपको, आपके फैन बन गए थे वो सब। हाँ, आशित मोदी जी, जेठालाल, सुंदर जी, आशित मोदी ने हमारी कला की बहुत कदर की, बहुत कदर। यहाँ बॉम्बे में अजय कपूर है जी, बंटी वालिया है, राजीव पुरी है, अभिषेक बच्चन के घर भी आप गए थे। हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छी कदर की, बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला कि हमारे लायक कुछ भी काम हो तो हमको बोलना। आर्ट देख के बहुत खुश हो गए। जाहिर तौर पर जब एक कलाकार कोई बढ़िया कृति का निर्माण करता है, अच्छी कृति का को दुनिया के सामने लाता है, तो लोग खुश होते हैं। लेकिन कई बार एक कलाकार दुखी भी होता है। जाहिर तौर पर अगर आप अमिताभ बच्चन का नाम कला के ज़रिए जब महसूस करते हैं तो आपको पता होता है कि सदी का महानायक कहा जाता है इनको, और इस तरह का खिताब सबको जल्दी से आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन दीपक भट्ट जी ने एक कलाकृति के ज़रिए अमिताभ बच्चन तक उसको पहुंचाया भी, लेकिन क्रेडिट जो है दीपक जी को नहीं मिला, किसी और को मिला। अमिताभ बच्चन जी ने तारीफ किसी और की कर दी। ये पूरा वाकया बताइए, कैसे क्या हुआ? अच्छा, अमिताभ बच्चन जी को मैंने कांच की बोतल के अंदर कलाकृति बनाई थी, लेकिन हमारे भी अहमदाबाद से एक फ़ोन आ गया और हम चले गए थे अहमदाबाद। तो मेरे दोस्त ने उसको बोतल गिफ्ट कर दिया। तो बच्चन साहब ने तो लगा कि जो उसके ऊपर एड्रेस लिखा था वही एड्रेस पर पत्र लिख दिया कि आपने बहुत अच्छी कलाकृति बनाई। उन्होंने बताया आपको कि भाई ऐसे हाँ, और जे भैया ने मुझे बताया कि दीपक भैया ऐसा हुआ है, नेक्स्ट टाइम बच्चन जी भी आपको मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह की घटना होती है तो एक कलाकार के ऊपर क्या गुजरती है? आपको बहुत दुख हुआ होगा? नहीं, दुख नहीं हुआ। चलिए, कभी हम तो गुजारिश करेंगे, हम उम्मीद करेंगे, दुआ भी करेंगे कि आपकी अगली भेंट जल्द ही जल्द अमिताभ बच्चन से हो। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे छू लो आसमान में दीपक भट्ट के साथ खास बातचीत। देखते रहिए छू लो आसमान। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर आशुतोष, आप देख रहे हैं छू लो आसमान। और हमारे साथ गिनीज बुक में जिन्होंने अपना नाम
हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया है, वो शख्स है हमारे साथ जिनका नाम है दीपक भट्ट। दीपक का मतलब आप जानते ही हैं, दिया, रोशनी, प्रकाश, लाइट। और दीपक जी, जब नाम रोशन हो जाता है तो ये तो बिल्कुल रोशन हो गया। इसकी कभी कल्पना की थी आपने? तो सोचा था कि गिनीज बुक में मेरा नाम आ जाए, उसके लिए कितने पापड़ बेले आपने? बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत। बचपन से ही मैं बहुत मेहनत करता था। हाँ। और बहुत मेहनत के बाद हमको ये सफलता मिली है। इस सफलता के पीछे कौन कौन सी शक्तियों को आप याद करना चाहेंगे? माता पिता का प्यार होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, आप कैसे? मेरा भाई है हितेश भट्ट जी, उन्होंने बचपन से ही मेरी कला को पारख लिया और उन्होंने लगा कि इसके अंदर कोई सुषुप्त शक्ति है और उन्होंने जागृत करने के लिए मेरे पीछे बहुत मेहनत की और उन्हीं का ही सपोर्ट है। मेरी माता ने भी बहुत सपोर्ट किया जी। और उन्होंने और मेरे गांव वाले उन्होंने भी मेरी कला की कदर की और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, प्रोत्साहन किया और मेरा सम्मान मिला मेरे को गांव में, सोलड़ी गांव में। बड़े भाई हितेश भाई ने, मेरी माता ने, और बाद में मेरा नाम ही दर्ज हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इंसान जब कोशिश करता है तो कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं, अक्सर ऐसा आपने सुना है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि अगर आपके अंदर शक्ति है और उस शक्ति को आपने पहचान लिया, तब तो आप दीपक भट्ट जैसे कुश और देवांशी की तरह नाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी ही समझ नहीं है जब आपके अंदर, उसको कैसे समझा सकते हैं किसी आदमी को? करना तो बहुत कुछ चाहता है, जैसे आपने कहा कि ध्यान लगाना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। हाँ, तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है इसमें और बहुत ध्यान किस तरह से लगा सकते हैं? जैसे प्राणायाम हुआ, हाँ, योगासन वगैरह जो होता है। हाँ, मैं नियमित ध्यान, योगासन, प्राणायाम करता हूँ और रात को समय भी मैं ध्यान में बैठता हूँ। हाँ। सुबह में ध्यान में बैठता हूँ और आसनों करता हूँ, चक्रासन, मयूरासन, शीर्षासन, पद्मासन, हलासन, सब करना जरूरी है क्योंकि इससे भी। वो कौन सा आसन है जिससे अपने अंदर की सुषुप्त जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है? सभी आसनों करना जरूरी है इसके लिए और ध्यान भी करना जरूरी है, प्राणायाम बहुत जरूरी है, खाना पीना में भी ध्यान रखना पड़ता है। आप तो शुद्ध शाकाहारी हैं, शाकाहारी है ना? और मांसाहारी खाने वाले लोगों को किस तरह से आप देखते हैं? वो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका जो सोच है। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में बहुत दावा करते हैं कि हम बड़ा साफ सुथरा काम करते हैं लेकिन छुप छुप के सब कुछ करते हैं। वो ऐसे बहुत लोग हैं, करते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आज जो कलाकारों को ट्रेनिंग देने की जो बात होती है, बहुत बड़े संस्थान काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ ट्रेनिंग ज़रूरी है या फिर अंदर की जो प्रतिभा है? हाँ, अंदर की जो सुषुप्त शक्ति है उसको भी जागृत करना जरूरी है। ट्रेनिंग से कोई बोलता है कि मैंने स्विमिंग मेरे को अच्छी तरह आता है और बाद में उसको पानी में डालो तो कुछ नहीं आता है, वो पुस्तकें पढ़ के बोल दे कि मेरे को स्विमिंग आता है, ऐसा नहीं चलता है। तो पुस्तक पढ़ने से शायद आप ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं, लेकिन जो अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ का जो अनुभव होता है, उसमें आप शायद पीछे रह जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने आप को वो डेवलप करें? मैं वही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार लोग आपने डिसाइड कर लिया था बहुत पहले कि गिनीज बुक में जाना है। आजकल के बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करना है? वो ज़्यादातर वो टीवी में, सीरियल में, फिल्म में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं वो उसको संदेश देना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में कितना अंतर पाते हैं? क्योंकि कभी दोनों एक हुआ करते थे, गुजरात महाराष्ट्र एक हिस्सा हुआ करता था। कितना बदलाव महसूस करते हैं आप भी? बहुत बदलाव है वहाँ में यार, यहाँ में बहुत बदलाव है। विकास हुआ है गुजरात का? गुजरात का बहुत विकास है। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छा विकास किया है और उनके बाद भी 2 मंत्री सीएम बन के आए, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनका कार्यकाल अच्छा है। तो आने वाला समय आपको लगता है कि वाकई बीजेपी का ही होगा गुजरात के लिए? हाँ, हो सकता है क्योंकि उसका काम अच्छा है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, आप गुजराती हैं, उनसे मिल भी चुके हैं, कितना गर्व होता है अपने पीएम पर? बहुत गर्व होता है क्योंकि वो उन्होंने काम ही ऐसा किया है, गर्व के बहुत लायक है वो। तो आप अपनी यात्रा को आगे जारी रखना चाहेंगे जब आपके जरिए लोग सीख पाए, ऐसा कुछ सोचा है आपने? हाँ, मैं बहुत लोगों को सिखाता हूँ, बच्चों को आर्ट सिखाता हूँ। जैसे आर्ट कॉलेज होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं, वैसे भी कुछ प्लानिंग है? नहीं, मेरी इच्छा है कि मैं बच्चों को आर्ट मेरी है वो सिखाऊँ और कोई क्लास भी चालू करूँ। जाहिर तौर पर आपके अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वही सब कुछ निर्धारित करता है कि सफलता आप किस हद तक पा सकते हैं। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं
सपने को पूरा नहीं कर पाते तो खुद से ही खुद कुंठित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। उनको क्या समझाएंगे आप कि सपने कैसे देखें और सच कैसे करें? उसके लिए तो लगन की ज़रूरत है, वो मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत कई बार गलत दिशा में भी हो जाती है। हाँ, तो ध्यान रखना चाहिए, उन्हें को ही ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इंजीनियर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है कि मैं क्या बनना है क्या नहीं बनना है? कम है, डिसीजन करते हैं लेकिन वो अमल में नहीं रखते हैं। अच्छा, असली टैलेंट कौन सा है? आपको क्या लगता है कि जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, या फिर बच्चा सोचता है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे कलाकार बनना है? नहीं, बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहते हैं, उसको किस चीज़ में लगन है, क्या उसकी जो शौक़ है उसके हिसाब से बच्चों को जाना देना चाहिए। आपका बेटा बहुत स्मार्ट है, उसको तो बहुत सारे ऑफर भी आएंगे सीरियल से, फिल्मों से। बहुत आती है, बहुत आती है। मैं यहाँ बॉम्बे में आता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि आपके दोनों बच्चों को हमारे वहाँ छोड़ दो, और हम बहुत ब्रिलियंट है, जीनियर्स है, हम आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इतने जीनियर्स है, यहाँ छोड़ दो। सब लोग मेरी वजह से बच्चों को भी बहुत पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है उनकी? किस क्लास में? बहुत जो छोटू है कुश भट्ट, वो 7th में है, देवांशी भट्ट 12th में है। बिल्कुल। और आज की तारीख में जिन बच्चों को कुछ नहीं आता वो टीवी देख लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, फेसबुक पे चले जाते हैं। आपके बच्चे सोशल नेटवर्क से कितने जुड़े हुए हैं? बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में भी इतना ही ध्यान देते हैं दोनों बच्चे। कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, रिजल्ट से पता चल जाता है। उनको क्या कहना चाहेंगे, टिप्स देना चाहेंगे कि आसमान को कैसे छुएं? हाँ, माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है, ध्यान देना चाहिए। और जो उसको शौक़ है उसमें उसको ज़्यादा करने देना चाहिए। तो बस आपके अंदर शौक़ होना चाहिए, आपके अंदर प्रतिभा अगर है तो शौक़ के ज़रिए आपकी प्रतिभा निकल सकती है। जैसा दीपक भट्ट जी ने कहा कि आपके अंदर एक सोचने समझने की जो शक्ति है एकाग्र रूप में आगे बढ़े और आपको कहीं ना कहीं से ये समझाने की कोशिश करे कि आपके अंदर भी वो शक्ति है। तो शक्ति को पहचानिए और निश्चित रूप से दीपक जी से कुछ ना कुछ सबक हम सबको लेना चाहिए कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं, आपके अंदर इरादा लेने की क्षमता है, ये तो बड़ा कठिन होता है। आपके ऊपर कभी कुछ ऐसा भी हुआ कि कभी लगा कि भटक नहीं जाऊँ इस रास्ते से? नहीं, कैसे कभी नहीं हुआ ऐसा। और जो भटक जाते हैं रास्ते में उनको किस तरह से समझना चाहिए? उसको खुद को ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। कभी कोई किसी ने दुश्मनी भी निकालने की कोशिश की? नहीं, आज तक मेरे को कभी नहीं, किसी ने नहीं। आपने जब पहली बार अपना नाम बढ़ते हुए देखा तब क्या सोच थी? आप आज तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो पहला अनुभव कैसा था जब आपको? मैंने सबसे पहले चावल के एक दाने के ऊपर गायत्री मंत्र लिखा था। तब मैं अजीत सिंह जी हाई स्कूल में पढ़ता था। तब वहाँ सब साहब लोगों ने मेरे बहुत सम्मान किया और उन्होंने लगा कि इसके अंदर सुषुप्त शक्ति है और जो मैं करना चाहता था उन्होंने सब मुझे करने दिया। तो सुषुप्त शक्ति आपके अंदर ही होती है, यानी जैसे मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप उसको चार्ज कर लेते हैं। कई बार लगता है कि हम खुद को चार्ज कर लें, जैसा आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो आप खुद को भी चार्ज कर सकते हैं और इस दुनिया को एक नई पहचान दे सकते हैं अपने ज़रिए। और कलाकार वही होता है जो मन का अलग थलग होता है। आपको लगता है कि कभी परिवार का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा हो कि भाई ये सब क्या करते हो, ऐसा भी कभी कुछ हुआ किसी? नहीं, सब मेरे परिवार ने, गांव वालों ने, जो वहाँ जहाँ मैं फ्लैट में रहता हूँ पंजरी में, सब लोगों ने आप किस्मत वाले हैं। हाँ, बहुत सपोर्ट किया। आप मानते हैं कि आप किस्मत ने आपको बहुत सपोर्ट किया? बहुत किस्मत ने, कुदरत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो कुदरत के अंदर जो पावर है उसको भी आप समझने की कोशिश करते हैं। और अगर हम आसमान की बात करते हैं तो आसमान का कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है उसका। उसी तरह से आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तब आप निश्चित रूप से आसमान के करीब पहुंच सकते हैं। आपको लगता है कि आप आसमान छू चुके हैं? नहीं, अभी तो बहुत बाकी है। बच्चों के बारे में क्या कहें, उन्होंने कितना मतलब कितनी दूरी तय कर ली आसमान तक पहुँचने में? लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया है, सब करना बाकी है। बच्चों तो छोटे हैं, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि वो भी नाम रोशन करेगा। तो ये जो विश्वास है वही आपके अंदर की आस है। और दीपक भट्ट का मतलब ही होता है प्रकाश। और हम चाहेंगे कि आने वाला जो दिन है उसमें भी अपनी प्रतिभा के जरिए ये लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहें। अपने बच्चों के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश करें कि बच्चे भी टैलेंटेड हो सकते हैं। लेकिन अगर दीपक भट्ट जी चलते चलते उनको कुछ समझाना चाहें जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे?
उसको मेहनत ही करनी चाहिए और ऐसे जो कोई लोग हैं बड़े बड़े उसका पुस्तक को पढ़ना चाहिए और उसी के ज़रिए से उन्होंने नाम रोशन करने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये टिप्स है और कोशिश में ही सब कुछ छिपी हुई है। कोशिश आप ज़रूर कीजिए और कहा जा सकता है कि अगर आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है और आपके अंदर टैलेंट भी है तो दोनों जब मिलता है तो कोई ना कोई नया रंग बनता है। और ख़ास पेशकश में हम जिस तरह से इनसे मुलाकात कर रहे हैं आज, आने वाले दिनों में भी अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कुछ अलग हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस शो में आप भी बन सकते हैं दीपक भट्ट की तरह मेहमान। और एक उम्मीद की जो किरण हमने देखी है युवाओं में, जो कलाकार होता है उसके अंदर का जो जज्बा होता है, आज उसको समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जब आप इस तरह से काम करते हैं तो बस एक ही आवाज़ निकलती है कि आपको बहुत बहुत सलाम हो। आपने समय निकाला दीपक जी, आपके बच्चों को और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में हम दुआ करेंगे कि आपके जो ख्वाब अधूरे बचे हैं वो सब के सब पूरे हो जाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।